मगर वक्त फिर भी बह गया। मैं रोज उस कुर्सी को देखता हूँ। लगता है अब्बू अभी उठकर कुछ कह देंगे। तुम भूल जाते हो, तुम्हारे अब्बू हर रोज इस कुर्सी पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआ किया करते थे और तुम दौड़ते रहे दुनिया के पीछे। अब कुर्सी थी, अब्बू नहीं। अब मैं समझता हूँ, कुर्सी सिर्फ लकड़ी नहीं होती, वो दुआओं का सिलसिला होती है, इंतजार की निशानी होती है और मोहब्बत का सबूत। नाना, आप यहाँ रोज अकेले क्यों बैठते हो? मैं यहाँ नहीं बैठा बेटा, मैं तो उन यादों के साथ हूँ जो इस कुर्सी से चिपक गई हैं। इंसान बदल जाते हैं, लेकिन कुर्सियां नहीं बदलती। एक दीवार थी जिस पर अब्बू की तस्वीर थी, अम्मी की मुस्कान थी और एक छोटे से बच्चे का हंसता हुआ चेहरा। अब सब वक्त साए बन गए हैं। जब मैं चला जाऊं तो इस कुर्सी को किसी और की दुआओं का मकान बना देना। आज भी किसी घर में एक ऐसी कुर्सी होगी जो इंतजार करती है, कभी किसी बाप का, कभी किसी बेटे का और कभी किसी की आखिरी दुआ का। नाना चले गए, मगर उनकी कुर्सी आज भी दुआ करती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए। नूर किड्स लीग को सब्सक्राइब कीजिए। हर कहानी एक नई सोच, एक नई रोशनी लेकर आती है। कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा लफ्ज किसी और के टूटे दिल को सहारा दे सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रिश्तों की परछाई है जो वक्त के साथ रह जाती हैं। कुर्सी अब्बू की आखिरी जगह एक ऐसी सच्चाई है जो हर घर में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिलों को जोड़ती हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और हर उम्र के इंसान के अंदर की इंसानियत को जिंदा करती हैं। अगर आप इन बातों को महसूस करते हैं तो नूर किड्स लीग को सब्सक्राइब करें। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी कुर्सी, कोना या जगह है जो किसी अपने की याद दिलाती है? क्या आपके अब्बू, दादा या नानी कभी ऐसी किसी जगह पर बैठकर आपको देखा करते थे या दुआ किया करते थे? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक याद किसी और की तसल्ली बन सकती है। हर घर की एक कुर्सी होती है जो इंतजार करती है। सब्सक्राइब करें और यादों को जिंदा रखें।